हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत इंडिया स्टडीज पर। हम लोग आज करने वाले हैं CHSL 2024 की तैयारी का एक बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड। अगर आपको ऐसा लगने लग गया है कि अब आपकी तैयारी हो चुकी है और आप रिवीजन पे फुल रिवीजन मोड पे आ गए, मॉक लगा रहे हैं और आप पूरी तरीके से एक एक चीज वो कर रहे हैं जो आपकी वीकनेसेस है, तो बहुत अच्छा काम करें। साथ ही ये सेशन जरूर करिए, क्योंकि इस सेशन में हम फिलर्स कर रहे हैं जो पिछले साल में पूछे गए हैं। पिछले जो एग्जाम हुआ था CHSL का 23 में, अगस्त में, मार्च में जो भी हुआ था, वो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। साथ ही हम वो कर रहे हैं जो टफ है, जो वोकैब बेस्ड है या ग्रामर बेस्ड है या बहुत ज्यादा मुश्किल जिसमें आई है, वो होमोनिम्स बेस्ड स्पेशली। इसलिए इसको हमने होमोनिम्स भी कहा है, क्योंकि ये होमोनिम्स बेस्ड फिलर्स हैं जो आजकल बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। स्टार्ट से लेके एंड तक बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जहां आप अटकेंगे, तो उनके नंबर नोट कर लीजिएगा। ग्रामर बेस्ड, वोकैब बेस्ड और होमोनिम्स बेस्ड फिलर्स में हम अब आपको एक पूरा अच्छा आप अपने आप को टक्कर देंगे कि भाई आपकी कल की तैयारी आज की तैयारी से कैसे पीछे थी और आज आप एक स्टेप आगे कैसे बढ़ गए, ये आप जानेंगे इस सेशन को करने के बाद। आइए शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, ऑप्शन पढ़िए। सबसे पहले पहला ऑप्शन है बेयर, सेकेंड इज वेयर, थर्ड इज बेयर, फोर्थ इज वेयर। ऑलमोस्ट सेम साउंड कर रहे हैं ना। अब साउंड सेम है लेकिन शक्लें सबकी अलग अलग है ना। इन्हीं को होमोनिम्स कहा जाता है। होमोफोन्स जिनकी साउंड शक्लें सब सेम होती है, होमोनिम्स। तो अब ये होमोफोन्स बेस्ड होते हैं। क्वेश्चन पढ़ना होगा और सबका मीनिंग हमें जानना होगा। हियर इट इज बेयर, एम्प्टी, ठीक है। वेयर क्वेश्चन वर्ड होता है ना। क्वेश्चन वर्ड होता है, ये पूछता है कि कहां पर, वेयर प्लेस के लिए। बेयर, बेयर करना क्या होता है? टॉलरेट, टॉलरेट करना, सहन करना, है ना। और वेयर यानी टू ड्रेस अप, कपड़े पहनना, वेयर करना होता है। तो इवन एनिमल्स फाइंड इट डिफिकल्ट। आप पढ़ेंगे क्वेश्चन, एनिमल्स भी इस चीज को डिफिकल्ट पाते हैं, टफ पाते हैं। किसको? टू डैश द लॉस ऑफ देयर लव्ड वंस। उनके प्यारे लोगों का, मतलब उनके भी जैसे कोई किसी की डेथ हो जाती है, कोई खो जाता है, तो वो जो लॉस होता है ना, वो जो नुकसान होता है उनके प्यारे लोगों का, उनके आसपास नियर डियर के खोने का जो लॉस होता है, उसका डैश वो उनके लिए भी डिफिकल्ट होता है। उनको उस चीज को डैश करना, उस चीज को एम्प्टी करना, उस चीज को क्वेश्चन पूछना, उस चीज को बेयर करना या उस चीज को वेयर करना, पहनना। तो यकीन मानिए पहनने से इसका ताल्लुक तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि हम इमोशनल यहाँ पर खेल रहे हैं कि इवन यहाँ तक कि एनिमल्स को भी ये डिफिकल्ट लगता है डैश करना उनके लव्ड वंस के नुकसान को। तो लव्ड वंस यानी उनके प्यारे जो भी होते हैं आसपास के, उन लोगों का अगर वो खो देते तो उनके लिए वो करना मुश्किल होता है। क्या करना मुश्किल होता है? सहन करना। एग्जैक्टली, सहन करना, टॉलरेट करना, बेयर करना, ठीक है। तो होमोनिम्स बेस्ड है या होमोफोन्स बेस्ड है। एक जैसे वर्ड्स जो दिखते हैं पर होते अलग अलग है, मीनिंग अलग अलग निकलता है, बिल्कुल इस तरीके से। तो आज हमारा पहला होमोनिम यहाँ पे खत्म होता है। सेकंड, काइंडली एक्सेप्ट, काइंडली एक्सेप्ट माय डैश ऑन योर न्यू हेयर कट। आपका जो नया हेयर कट है ना, उसके लिए आप मेरी डैश स्वीकार कीजिए। इट डैश योर पर्सनैलिटी। ये हेयर कट आपकी पर्सनैलिटी को डैश कर रहा है। तो क्या कर रहा है? कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। और कॉम्प्लीमेंट देखिए, अच्छा ये कॉम्प्लीमेंट है तो दोनों जगह कॉम्प्लीमेंट है। एक जगह ध्यान से देखिएगा, एक में आई होगा, एक में ई होगा, यही डिफरेंस होता है। ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कंप्लीट करने वाला, कंप्लीट करने वाला ये होता है, ठीक है। इसको पूरक भी कहा जाता है, राइट। और ये जो आई वाला कॉम्प्लीमेंट है, इसको बोला जाता है क्या बोला जाता है? प्रेज या कंग्रेचुलेशंस। बधाइयां जिसको देते हैं ना, उसके लिए यूज किया जाता है। प्लीज एक्सेप्ट, कॉन्ग्रेचुलेटेड, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड, ही कॉम्प्लीमेंटेड हिम। तो उस तरीके से तो कॉन्ग्रेचुलेशन प्रेज के लिए यूज किया जाता है इस वाले को। ये तो कंप्लेंट्स है। कंप्लेंट्स यानी क्या होता है? शिकायतें, कंप्लेंट्स, शिकायतें, ठीक है।
बाकी ये ई वाला और आई वाला तो ये हम समझ चुके हैं। अब प्लीज एक्सेप्ट माई डैश ऑन योर हेयर कट। आपने हेयर कट कराया, इसके लिए आपको बहुत बहुत कॉम्प्लीमेंट। ये कंप्लीट करने वाला नहीं आएगा, आपको बहुत बहुत कंप्लीट करने वाला नहीं आएगा, तो ये नहीं आएगा। आएगा आई वाला, तीनों में आई है तो तीनों में से कोई भी आ सकता है, बस फर्स्ट गलत हुआ अभी, ठीक है, तो तीनों करेक्ट है। अब इट डैश योर पर्सनैलिटी, ये आपकी पर्सनैलिटी को डैश करता है। क्या करता है? कंप्लीमेंट करता है, यानी कि कंप्लीट करता है, पूरा करता है, मतलब ये बड़ा सूट कर रहा है, आपकी पर्सनैलिटी अब कंप्लीट नजर आती है इस हेयर कट से, तो ये कॉम्प्लीमेंट ये ही आएगा। यहाँ पर कंप्लेंट, ये शिकायत करता है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। इट कॉम्प्लीमेंट्स, आई वाला, आई वाला, आई वाला माने ये आपकी पर्सनालिटी को तारीफ करता है, हेयर कट आपकी तारीफ नहीं करता है, हेयर कट आपकी पर्सनालिटी को सूट करता है, वो आपकी पर्सनालिटी को कंप्लीट करता है, तो ये गलत, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तीनों गलत हो गया। अब राइट आंसर यहाँ पर, प्लीज एक्सेप्ट माई कॉम्प्लीमेंट एज योर हेयर कट कॉम्प्लीमेंट्स योर पर्सनालिटी, क्योंकि आपका हेयर कट आपकी पर्सनालिटी को कॉम्प्लीमेंट करता है। राइट आंसर ये लगेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये आज इस बार ऐसा पूछ लिया गया है, देखो यहाँ पर भी फॉल है, 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 यानी यहाँ पर फॉल आएगा, 100% श्योर है ना। पर यहाँ फिल करना होता तो ये बहुत आराम से होता। अब आपको ABCD ढूंढना है। इन ABCD में आपको फॉल का मीनिंग दिया गया है। इस फॉल का मतलब ये होता है, इस फॉल का मतलब ये होता है, इसका भी मतलब, यानी कि फॉल के 4 मीनिंग होते हैं। ये हमें एसएससी खुद बता रहा है, हमें सिर्फ ढूंढना है कि कौन सा फॉल यहाँ पर सही है। माई बर्थडे विल फॉल ऑन अ फ्राइडे दिस ईयर, इस साल मेरा फ्राइडे किसी शुक्रवार को आएगा, ठीक है, ठीक है। अब फॉल का मतलब टू गो डाउन ऑन टू अ ग्राउंड सडनली, फॉल ग्राउंड पे अचानक से गिर जाना, ठीक है। तो मेरा बर्थडे इस बार सडनली गिर जाएगा फ्राइडे को, ये तो नहीं आएगा। फॉल टू कम एट अ पर्टिकुलर टाइम और हैपन इन अ पर्टिकुलर प्लेस, कोई चीज जो किसी पर्टिकुलर टाइम पे या किसी पर्टिकुलर समय प्लेस पर जगह पर होती है, हैपन होना। तो मेरा बर्थडे इस बार पड़ रहा है ना, बर्थडे पड़ रहा है कब? फ्राइडे को, ये हो गया फॉल, ये वाला राइट है, पर देख सकते हैं। फॉल टू बी बीटन और डिफीटेड, फॉल हो गया, फॉल हो गया, बीटन, कैरम में फॉल आ जाता है तो मिस्टेक होती है, पर कई बार मैच में आप फॉल हो जाते हैं, यानी हार जाते, तो हार जाना इसमें। टू चेंज टू अ पर्टिकुलर कंडीशन, कैरम वाला फॉल यही होता है, ये वाला ऊपर वाला हार जाना। टू चेंज टू अ पर्टिकुलर, किसी पर्टिकुलर कंडीशन में चेंज पड़ जाना है ना, तो वो वाला फॉल है। ये सब नहीं होगा, ये होगा। मेरा बर्थडे कब आता है? विल फॉल ऑन अ फ्राइडे दिस ईयर, राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलेंगे, अगला वाला। अब देखिएगा, पोर्स और पोर्स सीख रहे हैं, पोर्स 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 एकदम एक जैसे हैं। पॉज 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 पॉज, अच्छा 3 वर्ड है, पोर्स पोर्स और पॉज पॉज। आइए पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए ये है पोर्स और एक और है पोर्स, कौन सा है? ये वाला पोर्स, राइट। अभी देख लो, एक पोर क्या होता है? पानी डालना, जग में से पानी डालना, ठीक है, किसी में से किसी चीज को खाली करना, ठीक है। अब ये द डॉग टुक अ डैश, उसने एक डैश लिया, पर पोर्स की यहाँ पर बात ही नहीं रही, पॉज की बात हुई है। पॉज यानी ब्रेक, गैप, पॉज आ जाता ना बीच में, एक पॉज आ गया, ब्रेक आ गया, गैप आ गया, या रुक गए, स्टॉपेज आ गया। देयर वाज अ हॉल्ट, देयर वाज अ रुकावट, ये होता है पॉज, ठीक है। और एक पॉज ये होता है, कैट डॉग एनिमल्स में वेरी कॉमन पॉज, पंजे, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। अच्छा पोर, ये ही तो है। अच्छा पोर्स, ये पोर्स क्या होता है? ये नेल्स वाले पोर्स। अब द डॉग टुक अ डैश ड्यूरिंग हिज वॉक, वॉक करने के दौरान डॉग ने डैश लिया, तो क्या लिया होगा डॉग ने? वॉक करते करते डॉग ने क्या लिया होगा? एक गैप, एक रुकावट, एक स्टॉपेज लिया होगा, तो ये वाला पॉज आएगा, राइट। ये पॉज यहां भी है और यहां भी है, तो या तो सेकंड सही है या फोर्थ सही है, ठीक है। एंड लिफ्टेड हिज डैश, और अपने डैश को उठाया, तो डॉग के पास क्या था? इनमें से देखिए, पोर्स को उठाया, पोर्स को, ये वाले पोर्स को, डालने वाले को, ये नहीं होगा,
पॉज तो उसने यहां लिया था, तो उसने एक पॉज लिया और अपने पॉज को उठाया टू इंडिकेट दैट ही वॉज टायर्ड। हाथ अपना पैर उठा के अपना पंजा कह रहा है अब नहीं चला जा, टायर्ड हो गया, थक गया, तो इशारा कर रहा है। ही पॉज्ड फॉर अ पॉज एंड पॉज, ये वाला राइट है। नेक्स्ट वन, मतलब पोर्स से यहाँ पर सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया, पोर्स और पोर्स का कोई यूज नहीं है, ये है पॉज और पॉज का खेल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द शेफ्स, अच्छा एक बार ये देख लेते हैं, फ्लेयर फ्लेयर फेयर फ्लेयर, ये फ्लेयर फ्लेम होता है, आग की लपटें। ये फेयर यानी जस्ट, करेक्ट, उचित, सही को बोला जाता है। ये फ्लेयर होता है स्टाइल, किसी भी काम करने का आपका जो स्टाइल है, आपका जो तरीका है, अदा है, उसको बोला जाता है, ठीक है। अब एक ये वाला फ्लेयर भी है, फ्लेयर होता है ना ड्रेस वगैरह में जो फ्लेयर उठ के आता है, उसको बोला जाता है द शेफ्स culinary क्रिएशन। culinary इज कुकिंग, शेफ की जो कुकिंग क्रिएशन थी, एक्टिविटी थी, उसमें वर इन्फ्यूज्ड था, फिल्ड था। इन्फ्यूज्ड के साथ फिक्स प्रेपोजिशन के रूप में विद आता है, फिल्ड के रूप साथ भी फिक्स प्रेपोजिशन के रूप में विद आता है, दोनों में विद आता है, ठीक है। अ डिस्टिंक्टिव डैश, एक डिस्टिंक्टिव, एक डिफरेंट सा उसके अंदर डैश था उसकी culinary में, शेफ की culinary में, ठीक है। दैट सेट देम अपार्ट फ्रॉम टिपिकल रेस्टोरेंट फेयर, जो, अरे एक और फेयर है यहाँ पर, फेयर क्या होता है, भाड़ा, ठीक है, ये वाला फेयर। तो रेस्टोरेंट फेयर से बिल्कुल अलग रख देता था उसको, तो उसका शेफ का culinary क्रिएशन में किससे क्या चीज भरी हुई थी, स्टाइल, फ्लेयर, अदा, उसका एकदम फ्लेयर बिल्कुल अलग था, उसका स्टाइल बिल्कुल अलग था, ठीक है। नेक्स्ट वन, आइए अब 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन जल्दी से देखिए, यहाँ लाइट, यहाँ लाइट, यहाँ लाइट, यहाँ लाइट, 4 ऑप्शन, चारों लाइट है, तो आपको पता है यहाँ पर क्या आएगा, लाइट आएगा। अब आपको बस ये पता करना है कौन सा मीनिंग वाला आना चाहिए, इसके लिए यू हैव टू रीड द सेंटेंस, यू हैव टू रीड द मीनिंग ऑफ ऑल द सेंटेंस, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। ही वॉज कॉन्विक्टेड ऑफ असॉल्टिंग अ पुलिस ऑफिसर, वो कॉन्विक्टेड था ऑफ असॉल्टिंग अ पुलिस, उसने पुलिस ऑफिसर पर असॉल्ट किया था, अटैक किया था, ठीक है, तो अटैकिंग का, ठीक है, अपराध किया था, अपराधी था वो। बट ही गॉट ऑफ, पर वो गॉट ऑफ हो गया, गॉट ऑफ विद माने एस्केप्ड विद, बच के निकल गया, किससे, अ लाइट सेंटेंस, हल्का फुल्का उसको एक सेंटेंस दिया, मैंने पनिशमेंट दिया और बस बच गया, ही गॉट ऑफ दैट, तो फ्री हो गया वो। लाइट मतलब नॉट सीरियस और प्रोफाउंड, हल्का सा, ज्यादा नहीं। द एनर्जी फ्रॉम द सन, लाइट, सूर्य की जो प्रकाश आता है ना, उसको बोला जाता है, ठीक है। लाइटली, फ्यू बर्डन्स, कम, ज्यादा नहीं, है ना। आपके पास काम कितना, आज तो आई हैव लाइट्स अ वर्क, ज्यादा नहीं है, तो हल्का काम है। यहाँ पर काम के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे भी हल्का है, यहाँ पे भी काम, पर यहाँ पर कोई काम है जो कम है, और यहाँ पर कोई तरीका है जो कम है ना, उसके लिए यहाँ पर लाइट, एनी डिवाइस सर्विंग एज अ सोर्स ऑफ एलिमिनेशन, ये लाइट होती है बत्ती, माने बल्ब वगैरह जो भी होते हैं डिवाइस, तो ये जैसे मान लो बल्ब हो गए, एलईडी हो गई, ये सब हमें लाइट देती है ना, उसके लिए बात हो रही है, ठीक है। तो अब कौन सा लाइट आएगा, हल्का सा। उस पर पनिशमेंट तो गहरा होना चाहिए था, क्योंकि उसने पुलिस ऑफिसर पर अटैक किया था, पर फिर भी उसको थोड़ा हल्का फुल्का पनिशमेंट मिला और फिर वो गेट ऑफ विद हो गया, निकल गया, वो उधर से फ्री हो गया, ठीक है। तो लाइट पनिशमेंट के लिए हल्का सा पनिशमेंट मिला, बहुत ज्यादा नहीं मिला। ये वाला क्यों नहीं है, क्योंकि बर्डन्स की बात हो रही है, आज मेरे पास कम काम है, ज्यादा नहीं, तो आई हैव वेरी लाइट वर्क, फ्यू बर्डन्स, ना के बराबर कोई बर्डन है, इसलिए ये राइट होगा, वो रॉन्ग होगा, ठीक है। दिस वन इज राइट। नेक्स्ट, कितना सही है, सब आपको पता है कि आंसर लाइट आएगा, बस मीनिंग कौन सा होगा वो पता होना चाहिए, इसीलिए आपको ये भी पता चल जाएगा कि लाइट के 4 मीनिंग्स भी होते हैं, ठीक है। आइए, साइट, सेट, साइट, स्लाइट, एक स्लाइट भी हो सकता था यहाँ पर,
एक साइट भी हो सकता था यहाँ पर, ठीक है, ये सब भी हो सकता था। अब देखिए द डैश ऑफ द क्राइम सीन, क्राइम सीन का जो डैश था, पहले मीनिंग देख लेते हैं। साइट करना यानी कोट करना, है ना, कोट करना यानी कहावत, स्टेट करना, ठीक है। स्लेट इज स्लेज से बना हुआ है, कुछ नहीं। सेट करना यानी एप्ट, अप्रोप्रिएट, उचित। साइट, सीन, दृश्य, नहीं एक मिनट, दृश्य तो ये होता है, ये होता है दृश्य। सीन भी नहीं, सीन भी यही होगा जब दृश्य ये, तो ये साइट कौन सा होता है, प्लेस, जगह। वेब साइट होता है ना, वेब कौन सी जगह पर, तो वेब साइट, वेब की लोकेशन, वेब का साइट है ना। आज साइट पर गए हैं हम लोग, तो आज हम लोग कहाँ गए हैं, आज हम लोग जहाँ पे भी हो रहा था कोई काम वहां साइट पे गए थे, तो जगह के लिए साइट बोला जाता है, ये वाला साइट। स्लाइट इज हल्का सा, स्लाइट इज लाइट, पीछे अभी करके आए हम, है ना। और ये वाला साइट सीन होता है, दृश्य होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर द डैश ऑफ द क्राइम सीन, क्राइम सीन का जो डैश था, क्राइम सीन, सीन कौन सा हो गया, ये वाला साइट। क्राइम सीन जहां पर था उसका जो डैश था, मेड इट डिफिकल्ट फॉर इन्वेस्टिगेटर्स टू गैदर एविडेंस। वो जगह ही ऐसी थी कि एविडेंस कलेक्ट करना बहुत ही मुश्किल हो गया था इन्वेस्टिगेटर्स के लिए, जांचकर्ताओं के लिए, ठीक है। तो अब क्या आएगा, ये वाला साइट, जगह की बात हो रही है, द साइट ऑफ द क्राइम सीन। तो सब सेम है। होमोनिम्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, होमोनिम्स होमोफोन्स जरूर करिएगा इसको आगे। नेक्स्ट देखिए, वेन, 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 वेन लग रहा है, ये वेन होता है ड्विंडल, ठीक है, धुंधला पड़ना। और वेन करना है नहीं, धीरे धीरे करके खत्म करना, ठीक है। फेड हो जाती है ना चीजें, तो उसी को ड्विंडल, धुंधला, फेड, क्लाउडी, ये सब कहा जाता है। नेक्स्ट है वेन, वेस्ट। वेन का दो मीनिंग होता है, ध्यान रखिएगा, एक वेस्ट और एक प्राउड, घमंडी। ये वाली वेन क्या होती है, ये वाली वेन होती है आर्टरी, नर्वस सिस्टम की जो होती है, ब्रेन, आर्टरी, नसें जो होती है मेनली वो, है ना, या ट्यूब्स। When, ये क्वेश्चन वर्ड है। अब द डॉक्टर्स गेव हिम मोर पावरफुल ड्रग्स इन द डैश, ये तो इजी हो गया, डॉक्टर्स ने उसको सबसे ज्यादा पावरफुल और ज्यादा पावरफुल ड्रग्स दे दी, किसमें, उसके वेन्स में, है ना, ऐसे इंजेक्ट कर देते हैं, इंजेक्युलेट करके उसको बोला जाता है, तो वेन्स में दवाई, नसों में, ये तो इजी हो गया, वेन यानी नस, तो नसों में दवाइयां उसको दे दी। उसकी जो प्रॉब्लम्स थी वो कहाँ थी, नसों में थी, जो भी होगा, तो नसों में दवाइयां दे दी, राइट। वेन इज द राइट आंसर। अगला वाला, अब आपको ये पता है कि नेल ही आएगा, नेल ही आएगा, ठीक है, नेल आएगा। अब नेल का मीनिंग पता होना चाहिए। नेल, a thin hard area that covers the upper side of the end of each finger and each toe। हर फिंगर पे, हर टो, पैरों की उंगलियों को टो कहा जाता है, हाथों की उंगलियों को फिंगर कहा जाता है। तो फिंगर के अपर साइड पे जो कॉर्नर पे होता है थिन, पतला सा, उसको नेल कहते हैं, होते हैं ना जो हम कट करते हैं, तो नेल इज नाखून, ठीक है। टू कैच समवन, नेल करना किसी को पकड़ना, किसी को गलत करते हुए पकड़ना, जस्ट नेल इट, पकड़ के रखना उसी को, वो वाला, है ना, गलत करते हुए पकड़ लेना, नेल। टू डू समथिंग सक्सेसफुली, वो वाला जस्ट, ये अब नेल कौन सा आया, जब आप एग्जाम देने जाते हो तो कोई आपको कहता है जस्ट नेल इट, फोड़ के आना, पेपर को एकदम फोड़ के आना, वो वाला नेल है ना। तो अचीव करना, कोई चीज बहुत अच्छे से करना, सक्सेसफुल करना, कोई भी काम अच्छे से करना, जस्ट नेल इट। नेल, अ स्मॉल मेटल स्पाइक, एक छोटा सा मेटल का स्पाइक होता है कुछ इस तरीके से, है ना, जिसका सामने वाला फ्रंट है जो दीवार पे जाता है, दिखाई देता है, और पीछे वाला जो बैक होता है वो दीवार के अंदर चला जाता है। कील बोलते हैं ना इसको, कील बोलते हैं। नेल ठोक देते हैं सीधे हेड पर।
स्मॉल मेटल स्पाइक ड्रिवन इनटू वुड, लकड़ी में डाला जाता है टू जॉइन थिंग्स टुगेदर और टू सर्व एज अ हुक, हुक की तरह या तो यूज किया जाता है ना, या फिर जोड़ने के लिए दो चीजों को, बीच में कील लगाई जाती है। तो द की वॉज हैंगिंग, की टंगा हुआ था ऑन अ नेल, कील पर टंगा हुआ था, बाय द डोर, दरवाजे पे एक नील था उस पर की टंगा हुआ था। तो आएगा तो नेल ही, पर ये वाला कील वाला। नेक्स्ट चलिए बताइए, इनेप्ट, इनेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हो। एक इनेप्ट है और एक इनेप्ट है, ई वाला और ए वाला, ये दोनों सेम है, ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों सेम है, ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। इनेप्ट देखो, एक होता है एप्ट, फिट, सूटेबल, ठीक है, तो ये इनेप्ट है, यहां समझ लो अलग से, एप्ट बने फिट, ठीक है, सूटेबल, एप्ट होता है सूटेबल, और तो इनेप्ट क्या हुआ, अनफिट, है ना, अनसूटेबल, दोनों सेम है, इसका मीनिंग ये हो गया। और ये जो इनेप्ट है ये वाला, इन दोनों के लिए ये रहा, इसलिए क्लियरली लिख रही हूं ताकि आपको मेंशन करना इजी रहेगा, है ना। ये इनेप्ट है, इनेप्ट, इनेप्ट कौन होता है, अनस्किल्ड, जिसको ज्यादा कुछ आता नहीं है ना, नौसिखिया है, जिसमें कोई ज्यादा मतलब अकल नहीं है, इनएक्सपीरियंस्ड है, रुकी है, टायरो है, डबलर है, उसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये मीनिंग आ गया। ये दोनों तो सेम है, तो दोनों में या तो दोनों होगा, या फिर एक में इनेप्ट होगा, एक में इनेप्ट होगा, या फिर एक पहले वाले में इनेप्ट होगा या दूसरे वाले में इनेप्ट होगा, ठीक है। अब पढ़ना पड़ेगा, मीनिंग तो अब आपको आ गया। ही वॉज क्रिटिसाइज्ड फॉर द डैश लीडरशिप ऑफ हिज टीम, उसकी टीम की जो लीडरशिप थी वो डैश थी, उसके लिए उसको क्रिटिसाइज किया जाता था। तो लीडरशिप कैसी हो सकती, देखो इनएप्ट मतलब अनफिट यानी इनअप्रोप्रिएट, सही नहीं थी, इसके लिए उसको डांटा जाता था। तो ये हो सकता है कि इनएप्ट यहाँ पर आ जाए। आगे बढ़ते, हिज कैजुअल बॉडी लैंग्वेज, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो कैसी थी, कैजुअल थी, है ना, एमी, बहुत ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं थी। सीम्ड डैश फॉर अ लीडर, वो लीडर के लिए डैश लगती थी, अयोग्य लगती थी, कैसी लगती थी, अनस्किल्ड, अनएबल, ठीक है, सही नहीं लगती थी लीडर के लिए। लीडर एकदम दमदार होना चाहिए, उसका बॉडी लैंग्वेज देख के वो फील नहीं आता, तो सेकंड वाले में इनएप्ट आएगा, ठीक है, और फर्स्ट वाले में इनएप्ट आएगा, ये वाला। यानी कि अब आंसर आप देख लो कौन सा है, आंसर आपका होगा सेकंड वाला, राइट। उसका जो बॉडी लैंग्वेज था वो कैसा लगता था, अयोग्य लगता था, ये बोल रहा है। सो ये वाला राइट आंसर है। फर्स्ट वाले में इनएप्ट, जो सही नहीं था, अनफिट था, राइट, अजीब सा था, लीडरशिप सही नहीं थी उसकी टीम की। नेक्स्ट वन, आगे चलेंगे। रेज 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 रेज, ये कुछ वर्ड नहीं होता है, ठीक है। रेज, सन रेज होती है ना, सूर्य की किरणें, ठीक है। रेज, कट करना या फिर स्पॉइल कर देना, पूरा का पूरा कट करके खत्म कर देना, ऑब्लिटरेट कर देना, रूइन कर देना, बर्बाद कर देना। रेज, ऊपर उठाना, ग्रो, इंक्रीज, बढ़ाना, ठीक है। तो डेवलपर्स डैश द ओल्ड बिल्डिंग्स, डेवलपर्स ने पुरानी जो बिल्डिंग्स थी साइट पे, कौन सा साइट है ये जगह, साइट पे जो पुरानी बिल्डिंग्स थी उनको डैश कर दिया, किस लिए, टू मेक वे फॉर न्यू कंस्ट्रक्शन, नए कंस्ट्रक्शन हो पाए। यहाँ पर पुरानी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, ठीक है, ऐसे करके इन्होंने पुरानी बिल्डिंग्स को डैश करा, तभी ना यहाँ पर नई अच्छी सुंदर बिल्डिंग्स बन पाएंगी। तो पुरानी बिल्डिंग्स को क्या कर दिया गया, रेज, बढ़ाया नहीं, सूर्य की किरणें नहीं डाली, रेज कर दिया गया, ठीक है। एक और रेज होता है ये वाला,
RAGE, ये भी रेज होता है। इस रेज का मतलब होता है एंगर, फ्यूरी, ठीक है, गुस्सा, क्रोध। तो ये वाला राज दिया, इससे अच्छा ये वाला रेज देना चाहिए था इनको। ये राइट आंसर है। ओके, चलिए आगे चलते हैं नंबर 12 पे। आई कांट डैश दिस हीट एनी मोर। ये वाला हीट मुझसे डैश नहीं किया जा रहा। बियर ड्रिंक होती है, अल्कोहलिक ड्रिंक। बायो, बेयर, बेयर, ये बेयर सहन करना पीछे आता, टॉलरेट, ठीक है। ये बेयर एम्प्टी, खाली। अब यहां पर बेयर की ही बात हो रही है, बाहर की बात हो ही नहीं, बेयर करना। आई कांट बेयर दिस हीट एनी मोर, इतनी गर्मी अब तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही, मैं इतनी गर्मी को सहन नहीं कर सकती, टॉलरेट नहीं कर सकती। ये रिपीटेड वर्ड्स है ना, बस क्वेश्चन बदल गया है इसलिए फिर से आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। क्या है इसमें? स्टॉक का यहां पर कौन सा मीनिंग है? अब स्टॉक फिल करा हुआ है, देखो स्टॉक ऑलरेडी फिल करा हुआ है। स्टॉक का यहां पर मीनिंग क्या है ये आपको बताना है। होमोनिम्स का ही क्वेश्चन है, ये फिलर्स भी नहीं है। क्या मीनिंग है? टू वॉक इन एन एंग्री और प्राउड वे। स्टॉक करना क्या होता है ना, गुस्से में। इधर मूवीज में नहीं दिखाते हैं, बेटी ये ना घर से चली गई है, या बेटा पता नहीं कुछ बोल बाल के चला गया, और पेरेंट्स जो है, फादर जो है, वो डाइनिंग रूम में इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से उधर घबराते हुए चल रहे हैं। दैट इज स्टॉक। गुस्से में इधर से उधर घूमना, है ना, चक्कर लगाना। टू गो थ्रू एन एरिया इन सर्च ऑफ प्रे, शिकार की तलाश में घूमना। स्टॉक करना वैसे घूमना ही होता है, ठीक है। अलग अलग स्टॉक, अलग अलग। द स्टेम और मेन एक्सिस ऑफ अ प्लांट, प्लांट का जो एक तना होता है उसको भी बोला जाता है। रिकर कॉन्स्टेंटली एंड स्पॉन्टेनियसली, है ना, किसी का पीछा करना होता है ना, स्टॉक करना होता है, वो ये होता है किसी के तलाश में इधर उधर घूमना, पीछा करना, ये भी हो सकता है सेकंड वाला। रिकर कॉन्स्टेंटली एंड रिकर, रिकर यानी बार बार कोई चीज होती है, रेकरिंग होती है ना, बार बार रिपीट होना, तो कोई चीज बार बार होना, कोई चीज कोई घटना का बार बार होना। ठीक है, तो अब दे डू नॉट से एनीथिंग, वो कुछ कहते नहीं, बट स्टॉक फ्यूरियसली आउट ऑफ द रूम, गुस्से में, लिखा हुआ है साफ, गुस्से में रूम से बाहर आते जाते रहते हैं, राइट। तो इसको क्या कहेंगे? स्टॉक कहेंगे। जो गुस्से में इधर से उधर चला जाता है वो वाला स्टॉक है। ये फर्स्ट वाला आएगा तो स्टॉक ही, पर ये टू वॉक इन एन एंग्री एंड प्राउड वे, है ना, अपने आप पे ऐसे प्राउड करके गुस्से में इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से, किसी से कोई मतलब नहीं, वो वाला स्टॉक है। पीछा नहीं कर रहे हैं ये, है ना, किसी की तलाश नहीं कर रहे, बार बार नहीं आ रही है कोई चीज। स्टॉक एक तने का, पेड़ का एक वो हिस्सा जो मेन एक्सिस होता है, उसको भी कहा जाता है तना मेनली, राइट। नेक्स्ट, ओके, सो ये आर्टिकल का क्वेश्चन आ गया। जल्दी से, ए एंड द क्या आएगा बताइए जल्दी से। ए एंड द इजी क्वेश्चन है ये, इसमें नहीं मतलब परेशान होना है। ईयर के लिए सबसे पहले बात तो आमतौर पर ईयर जो होता है इसको ईयर बोला जाता है, ईयर, इसलिए इसके साथ ए आता है, राइट। तो इसके साथ कभी भी एन तो नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, एन नहीं आएगा। देख लो एन दिया ही नहीं गया है, राइट, दिया ही नहीं गया। ईयर के साथ कभी भी एन नहीं आता है, ये ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है, हो सकता है आपको, हो सकता है ना हो, है तो कंफ्यूजन दूर कर दीजिए, ठीक है। अब एन तो नहीं आएगा, अ ईयर अगो आ सकता है, आ सकता है, पहले आगे देख लेते हैं। एनसीसी अगर हम लिखें, सामान्य तौर पर एनसीसी लिखे तो हम यहाँ पर एन लिख सकते हैं, राइट, जैसे कि RAS, है ना, आई या RPS या MLA, इन सब के साथ एन आ सकता है ना, क्योंकि ये सब एक्रोनिम है, अ वाला साउंड करते हैं, राइट। तो अ ईयर अगो अरिहान डिसाइडेड टू ज्वाइन अ एनसीसी तो गलत है, द एनसीसी या एन एनसीसी।
एनएनसीसी का मतलब कोई एक एनसीसी, किसी एक की बात नहीं कर रहे, एनसीसी की बात कर रहे हैं, नेशनल क्रेडिट कोर होता है ना। अगर एन का होता है, ही इज एन एमबीए, ही इज एन आरएस फॉर एग्जांपल, ही इज एन आरएएस, ही इज एन आरपीएस, ही इज एन एमएलए, ये तो सही है। एनसीसी का साउंड वाइज तो एन लगा सकते हैं, पर एनसीसी क्या है, द लेता है, क्योंकि स्पेशल है ये, बहुत सारे एनसीसी नहीं होते, नेशनल क्रेडिट कोर है ना। तो ये अ ईयर अगो द एनसीसी, तो अ और द आएगा, इसलिए ये नहीं आएगा। नेक्स्ट वन, इफेक्ट अफेक्ट बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, बहुत सारे लोगों को ये क्लियर भी होगा क्योंकि बहुत बारी पढ़ चुके। इफेक्ट यानी प्रभाव, ठीक है। जब इफेक्ट नाउन हो, तब इफेक्ट नाउन होता है तो इसका मतलब होता है प्रभाव, अफेक्ट होता है वर्ब और इसका मतलब होता है प्रभाव पढ़ना, ठीक है। पर एक और इफेक्ट होता है जो होता है प्रभाव में लाना, ये होता है वर्ब। इफेक्ट वर्ब होता है जब इसका मीनिंग होता है प्रभाव में लाना। फॉर एग्जाम्पल, दिस रूल विल बी इफेक्टेड फ्रॉम मंडे, ठीक है। तो ये इफेक्टेड यहां पर वर्ब है, राइट। तो इफेक्ट वर्ब भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, पर अफेक्ट सिर्फ वर्ब होता है, ये होता है। इफेक्शन नो वर्ड, अफेक्टेशन अलग वर्ड है, इससे मिलता जुलता नहीं। अब देखो, द डैश ऑफ द न्यू लेजिस्लेशन हैज स्पार्क्ड, नए जो लेजिस्लेशन का डैश है उसने चिंगारी लगा दी है। अ हीटेड डिबेट अमंग लॉ मेकर्स, लॉ मेकर्स के बीच में चिंगारी लगा दी, डिबेट चल रही। तो किसका असर है ये, किसका असर है ये, नए लेजिस्लेशन का असर, प्रभाव। तो द इफेक्ट नाउन आएगा, इसलिए द इफेक्ट। नेक्स्ट, रेस्ट, रेस्ट, रोस्ट, रूस्ट, रेस्ट, ठीक है। एक और रेस्ट होता है, देख लीजिए। रेस्ट यानी आराम और रेस्ट यानी बचा हुआ। कल करेंगे रेस्ट क्वेश्चंस, कल करेंगे, तो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, डू द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऑन योर ओन, अपने आप करिए। रेस्ट यानी बचा हुआ, रेस्ट। और ये रेस्ट होता है कलाई, ठीक है। रूस्ट क्या होता है, रूस्टर होता है मुर्गा, मुर्गा जो होता है, रूस्ट या रूस्टर, उसकी बांग जो होती है उसको कहा जाता है। रोस्ट यानी किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी को इंसल्ट करना, किसी के बारे में कुछ बुरा भला करना, रोस्ट करना आजकल वेरी कॉमन है। तो द शेयर होल्डर्स आर प्लानिंग टू डैश द कंट्रोल ऑफ द कंपनी फ्रॉम द करंट डायरेक्टर्स। अब क्या हो रहा है, शेयर होल्डर्स जो है वो प्लान कर रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं कि जो डैश है वो डैश कर लेंगे कंट्रोल ऑफ द कंपनी, करंट डायरेक्टर से कंट्रोल ऑफ द कंपनी डैश कर लेंगे। आया ही नहीं है तो, क्योंकि एक वर्ड रह गया रेस्ट। क्या होगा आंसर बताओ। हाँ, जो ये वर्ड बढ़ गया है ये क्या होता है, ग्रेस्प, है ना, या सीज करना, या किसी से कोई चीज छीनना, ग्रैब करना, ठीक है। तो यहां पर जो शेयर होल्डर्स हैं वो प्लान कर रहे हैं क्या, छीनने का, टू छीनना, क्या चीज छीनना, कंट्रोल ऑफ द कंपनी, कंपनी का कंट्रोल छीनेंगे अभी जो डायरेक्टर्स हैं उनसे और अपने हाथ में ले लेंगे, इसलिए ये होगा रेस्ट, छीनना इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आई गॉट डैश वाइल replacing the dash, I got dash while replacing the dash। got लिखा हुआ है, got के साथ अगर verb आना है तो वो थर्ड फॉर्म में ही आएगा। I got a pen, I got a pencil, I got good marks, I got this, I got that, वो नाउन है, वहां मत फंसना। I got exhausted, ठीक है, I got exhausted, मैं थक गई, तो exhausted लिखा है, exhaust नहीं लिखा, थर्ड फॉर्म लेता। अगर verb आ रहा है
तो हमेशा थर्ड फॉर्म ही लेगा ये। तो आई गॉट टायर, मुझे एक टायर मिला, ये नाउन है, ठीक है। ये कौन सा टायर होता है? पहिया। नीचे कर लेते हैं एक बार, रुको। ये है टायर्ड, थका हुआ, ठीक है। इसी को एग्जॉस्टेड बोला जाता है। और ये टायर है, व्हील है ना, पहिया जिसको मैंने अभी बोला था, ठीक है। ये है टेयर, टेयर होता है टेयर 2, आपका एग्जाम होता है पार्ट 1 पार्ट 2, तो ये टेयर पार्ट, ठीक है। और ये टायर है, ये वर्ब है, थकना, ठीक है। चलिए, तो वर्ड सारे हो गए। अब देखिए, आई गॉट, गॉट के साथ थर्ड फॉर्म आना चाहिए, टायर्ड का नहीं। टायर का थर्ड फॉर्म नाउन है, नाउन का टायर्ड नहीं होगा। सो आई गॉट टायर्ड, ये वाला सही है, ये वाला भी सही है, राइट। वाइल रिप्लेसिंग द डैश, रिप्लेस करते हुए क्या? टायर, ये वाला टायर, ये टेयर है, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये वाला टायर रिप्लेस करते समय में ये वाला टायर्ड हो गई, ठीक है। नेक्स्ट, सीलिंग, 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 ये क्या है? ये सेलिंग है, बेचना। ये लिंक है, लिंक, लिंक क्या होता है? जोड़ना, कनेक्ट करना। ये सीलिंग है, छत, और ये सीलिंग इज पैकिंग। सील पैक होता है ना, सील कर दिया, बंद कर दिया, वो वाला सीलिंग है। तो शुड वी गो शॉपिंग, क्या हमें जाना चाहिए शॉपिंग? फॉर अ डैश फैन फॉर अ न्यू हाउस, नए घर के लिए जो फैन लाना है उसके लिए हमें जाना चाहिए क्या? तो कौन सा फैन लाएंगे घर के लिए? इजी क्वेश्चन है, आप पे छोड़ सकती हूँ, या आप कर लोगे आराम से, है ना। हाँ, सीलिंग फैन, जो छत होती है ना कमरे के अंदर वाली, कमरे के अंदर से दिखने वाली, उसको सीलिंग कहते हैं। कमरे के जो ऊपर होती है उसको रूफ कहते हैं, टेरेस रूफ उसको कहते हैं, ठीक है। तो सीलिंग फैन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, ब्रॉथ, बर्थ, बर्थ, ब्रीथ, ठीक है। ब्रीथ है, ब्रीथ या ब्रेथ इसको कहते हैं, है ना। और ब्रीद होता है एक वर्ड, ब्रीद, ई लगते ही ये वर्ब बन जाता है। ये है ब्रीद, सांस लेना, ठीक है, सांस लेना। और ये है ब्रेथ, होल्ड योर ब्रेथ, अपनी सांस एक बार होल्ड करना, ब्रेथ, सांस, ये नाउन है, इसको बोला जाता है सांस, ठीक है। बर्थ, और बर्थ, ये बर्थ होती है सीट, ट्रेन में जो होती है, ठीक है। और ये बर्थ होता है जन्म। तो सारा जस्ट गिव डैश टू अ बेबी बॉय, सारा ने अभी अभी एक बेबी बॉय को डैश किया है, क्या किया? तो डिलीवर किया है, जन्म देना, डिलीवर करना। अब जन्म देने के लिए कौन सा वर्ड है यहाँ पर? बर्थ आएगा, ये वाला ट्रेन वाला बर्थ नहीं आएगा, राइट। नेक्स्ट वन, हर्ड, होड, हर्ड, होड, हर्ड, होड, हर्ड, होड, चार वर्ड्स हैं, हर्ड, होड, हर्ड, होड, हर्ड, होड, हर्ड, होड। ये होड है और ये भी होड है, एकदम सेम। कलेक्ट, ये हर्ड है जिसका मतलब होता है सुना, वर्ब थर्ड है ये, हियर का, ओके। ये हर्ड, हर्ड, a group of animals, herd of deers होता है ना, deers is no word, हाँ, herd of deer is the right answer। अब देखो, herd है, herd है, अब क्या होगा? ये वाला herd क्या होता है? a group of people, ग्रुप या गैंग, किसी को भी कह देते हैं। आंट्स डैश करती है, अब यहाँ वर्ब आना चाहिए, यहाँ पर वर्ब की जगह, तो यहाँ वर्ब कौन सा है? एक तो ये वर्ब है ना, थर्ड फॉर्म, और एक ये वर्ब है, इसका मतलब होता है कलेक्ट करना, ये वर्ब है, ठीक है। और ये हर्ड है नाउन, ये वाला होड है नाउन,
राइट, ये वर्ब है, ये वर्ब है। अब हर्ड क्या, आंट्स क्या करती हैं, डैश करती हैं, फूड खाना को डैश करती हैं ड्यूरिंग द समर एंड सेव इट फॉर विंटर। समर में सेव करती हैं, विंटर में वही खाती हैं, क्योंकि विंटर में नहीं निकलती चींटियां, ठंड में बाहर नहीं निकलती हैं। तो और क्या करती हैं, होर्ड करती हैं, होर्ड करती हैं, ठीक है, कलेक्ट करती हैं। नेक्स्ट वन, द यूएस हैज मिलिट्री डैश इन मैनी मिडल ईस्टर्न कंट्रीज। बहुत सारे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में मिलिट्री डैशेस हैं। तो मिलिट्री के साथ क्या आता है, मिस्टर टाउनीज शहरी लोगों को, डिनाइजन शहरी लोगों को, सिटीजन्स को कहा जाता है, नागरिक, सेम वर्ड। तो मिलिट्री फोर्सेस हो सकती हैं, पर्सनल इज निजी, है ना, पर्सन से रिलेटेड टू अ पर्सन। ठीक है, पर्सन से रिलेटेड, तो मिलिट्री फोर्सेस। इजी क्वेश्चन है ये, तो इसको हम ज्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं। नेक्स्ट पर ये रहा, स्लैब, टच, डील, प्यूरिफाई। स्लैब, टच, डील, प्यूरिफाई। क्विकली आंसर करिए, ये सिंपल फिलअप है। माई फीट डोंट डैश द ग्राउंड फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। बाकी के दिन में मेरे फीट ने डैश नहीं करता ग्राउंड को, मेरा फीट मतलब मेरा पैर ग्राउंड को डैश नहीं करता, जमीन को क्या नहीं करता होगा, स्लैब। स्लैब क्या होता है, पत्थर को कहा जाता है। किचन में क्या होती है, किचन स्लैब होती है, तो वो पूरा फ्लैट पत्थर जो होता है ना, उसको कहा जाता है। टच यानी छूना, डील करना या प्यूरिफाई, प्यूरिफाई करना, किसी चीज को शुद्ध करना। डील यानी कोई डील करना, यानी कोई चीज पटा लेना, किसी को, किसी काम को कंप्लीट कर लेना, डील करना। तो माई फीट डू नॉट टच, नहीं करती। इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं लगा रहे हैं। हाँ, टाइम से रिलेटेड वर्ड है, पर बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है। वी वॉन एन अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंटेड ये क्या हुआ, अभूतपूर्व, ठीक है, जो पहले कभी नहीं हुआ। वन वर्ड में आता है ये, ठीक है। प्रेसिडेंट, एक प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, जो कि पोस्ट होती है, देश का सबसे बड़ा पोस्ट है ना, और एक प्रेसिडेंट होता है, ये वाला जो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, प्रायर, पहले का, जो पहले हो चुका हो। जैसे कोविड हैड नो प्रेसिडेंट एग्जाम्पल, कोई पुराना एग्जाम्पल कोविड के लिए फर्स्ट वेव में नहीं था। प्रेसिडेंट जो पहले हो चुका हो, प्रेसिडेंट एक पोस्ट होती है, ये आता है सबको। अनप्रेसिडेंट जो पहले कभी भी नहीं हुआ। आइए क्वेश्चन क्या था, वी वॉन एन अनप्रेसिडेंट पार्डन, हमें एक अनप्रेसिडेंट पार्डन मिली, माफी मिली, जो पहले कभी नहीं हुआ था वो हुआ। फ्रॉम डैश, प्रेसिडेंट करजाई एंड गुलनाज वॉज फ्रीड। प्रेसिडेंट करजाई से हमें एक अनप्रेसिडेंट पार्डन मिला, एक माफी मिला, ठीक है। ये प्रेसिडेंट और ये प्रेसिडेंट देखो सामने लिखा हुआ भी है, हमने इसको देखा नहीं फिर भी हमने इसको पढ़ लिया था। एंड गुलनाज को फ्री कर दिया गया, तो हमने जीता एक अनप्रेसिडेंटेड माफी, एक माफी हमें जीती, ठीक है। फ्रॉम डैश प्रेसिडेंट, उस फ्रॉम प्रेसिडेंट, कौन से प्रेसिडेंट, देन मतलब तब के, उस समय जो प्रेसिडेंट थे ना, देन प्रेसिडेंट, ठीक है। एट टाइम नहीं, एट टाइम मतलब समय पर, दोस नहीं, लेटर बाद में होता है, तो देन प्रेसिडेंट, उस समय के जो प्रेसिडेंट थे उनसे हमें माफी मिली। ये क्वेश्चन इजी था, पर ये वाला जो है चारों वर्ड्स ये जानना आपके लिए जरूरी है, होमोनिम्स का पार्ट है। नेक्स्ट, रेजिस्ट, ब्लिंक, नॉक, रब आता है, रगड़ना, खटखटाना, दरवाजा नॉक किया जाता है। ब्लिंक, झपकना, पलक के लिए आता है। रेजिस्ट, अड़ना या रोकना, कंट्रोल करना। वन ऑफ हिज रूल्स, उसके रूल्स में से एक था, क्या था, टू ऑलवेज, हमेशा डैश करना, एंड अवेट इंस्ट्रक्शन, और इंस्ट्रक्शंस का अवेट करना मतलब वेट करना, टू एंटर, घुसने के लिए। अब घुसना है तो क्या करेंगे, घुसना है दरवाजे के अंदर, नॉक करेंगे, तो उसका हमेशा रूल क्या था, दरवाजे में घुसने से पहले नॉक करना और फिर आगे से इंस्ट्रक्शन का वेट करना। आ जाओ बोले तो आ गए, नहीं बोले तो नहीं आए, ये था इंस्ट्रक्शन का वेट करना। तो इजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट वन, अवेंज, कंफर्ट, रिपील, चीयर।
अवेंज करना, कंफर्ट करना, रिपील करना, चीयर करना. अवेंज, टू टेक रिवेंज, बदला लेना. कंफर्ट, सूद somebody, टू काम, सूद, किसी को आराम देना. ठीक है. रिपील और चीयर, तो चीयर करना यानी बूस्ट करना, रिपील इज शिकायत. तो रिमेंबर दैट लिटिल सिस्टर. वेट फॉर अ मैन टू डैश योर ऑनर. वेट करते रहो किसी व्यक्ति के कि वो तुम्हारे ऑनर को डैश करेगा. एंड यू विल वेट फॉर एवर, और तुम वेट करती ही रह जाओगे, ऐसा कभी नहीं होगा. तो आपके ऑनर को कोई क्या करेगा? चीयर, बूस्ट, है ना, कि आपको कोई चेयर करेगा और आप बस वेट ही करते रहो, कुछ भी नहीं होगा. अच्छा, अभी नॉर्मल फिलर्स ही आ गए. इल्यूजन्स आर यूजुअली रिलेटेड विद डैश प्रोसेसेस. इल्यूजन्स इनमें से किससे प्रोसेस से लिंक होता है? ऑडिटरी, विजुअल, डिजिटल, ऑडियो. इल्यूजन, भ्रम. भ्रम क्या होता है? जो दिखता है पर होता नहीं है, लगता है पर वो होता नहीं है. किससे रिलेटेड है ये? ऑडिटरी, विजुअल, डिजिटल या ऑडियो. सुनाई देता है, डिजिटल यानी टेक्नोलॉजी से, विजुअल यानी जो दिखाई दे. ऑडिटरी सिस्टम क्या होता है? ऑरेशन होता है ना, ऑरेशन. हाँ, इससे नहीं होगा. एग्जैक्टली, विजुअल से होगा, क्योंकि हम दिखाई देने वाले की बात कर रहे हैं. नेक्स्ट 4 ऑप्शन. पहले ऑप्शंस पढ़ लेते हैं. वेरिंग यानी डिफर करना, अलग 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 कुछ भी होना. लिंगरिंग यानी लिंगर ऑन करना, डिलेइंग. ये डिफरिंग है, अलग अलग होना. स्नैकिंग, मंचिंग, कुछ भी खाना. एडवर्टाइजिंग यानी प्रोपोगेटिंग, किसी भी चीज का प्रचार प्रसार करना. ठीक है, पढ़ लेते हैं. द मेकर्स ऑफ स्पोर्ट्स ड्रिंक्स स्पेंड टेंस टू हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स डैश देयर प्रोडक्ट्स ईच ईयर. मेकर्स जो होते, बनाने वाले जो होते ना, स्पोर्ट्स ड्रिंक बनाने वाले जो होते, वो खर्च करते हैं डैश इतना, 10 to 100, 10 से लेके 100 मिलियन तक डॉलर्स खर्च कर देते हैं. किसमें? अपने हर साल अपने प्रोडक्ट्स को डैश करने में. तो अपने प्रोडक्ट्स को वो क्या करते होंगे? डिफर करने में, अलग अलग करने में, डिले करने में, मंच चबाने में या एडवर्टाइज करने में, प्रोपोगेट करने में, प्रचार प्रसार करने में. उसमें ही लगा देते हैं वो, ज्यादा पैसा तो उसमें ही लगा देते हैं. नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आ गया है शायद ना. टाउनीज, फोर्सेस, डेनाइजन, पर्सनल आ गया. फोर्सेस इज द राइट आंसर फॉर दिस. चलिए, तो यहाँ पर आज का हमारा ये होमोनिम्स स्पेशल फिलर सेशन खत्म होता है. आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड द सेशन. अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा. चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. CHSL के और क्वेश्चंस के साथ फिर मिलेंगे कल सुबह 9 बजे. तब तक के लिए टेक केयर. थैंक यू सो मच गाइस.